नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। मित्रों, किसी भी कुंडली से ये पता चल जाता है कि जातक में कितना आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास देखें तो एक बहुत ज़रूरी तत्व होता है किसी के सफल जीवन जीने के लिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टि इस पर क्या कहती है। मित्रों, सर्वप्रथम तो कुंडली देखते वक्त लग्न और लग्नेश की स्थिति का अवलोकन बड़ी सूक्ष्मता से करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों पर पूरी कुंडली टिकी होती है। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा को भी बड़ी गहराई से देख लेना चाहिए। इस तरह अगर हम देखें तो लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा मुख्य रूप से किसी के आत्मविश्वास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन चारों की स्थिति मजबूत है, इनकी स्थिति शुभ है, तो फिर निश्चित रूप से किसी भी जातक की कुंडली बली हो जाती है और वह व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी हो जाता है। अब जानते हैं कि ये चारों बलि कब होंगे और इनके बलि होने का आत्मविश्वास के साथ क्या संबंध है। देखिए, लग्न आपके संपूर्ण शरीर और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है और लग्नेश भी कुंडली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लग्नेश कुंडली में जहाँ स्थित होता है तो वह इस बात का संकेत देता है कि आपकी यात्रा का मार्ग कैसा रहेगा, आपका झुकाव किधर रहेगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, कितनी मजबूत रहेगी। इसे लग्नेश की स्थिति प्रकट करती है कुंडली में। लग्न पर शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों की स्थिति हो, लग्नेश भी कुंडली के शुभ भावों में मजबूत स्थिति में हो, पाप प्रभाव से रहित हो। शुभ भावों से मतलब है कि केंद्र और त्रिकोण के भाव। तो फिर इससे जातक को जीवन में सकारात्मकता प्राप्त होती है और उसे पर्याप्त शक्ति मिलती है, निरोगता आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं सूर्य और चंद्रमा पर। आप सभी जानते हैं कि कुंडली में सूर्य हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य का मजबूत होना किसी भी कुंडली में हमारे आत्मबल की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। सूर्य यदि लग्नेश के साथ हुए तो फिर और भी अच्छी बात। इससे व्यक्ति मजबूत आत्मबल वाला होगा, उसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। चंद्रमा को देखें तो ये हमारे मन का और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में मजबूत चंद्रमा ही हमारे मनोबल को उच्च स्तर का रखता है। हमारी निर्णय शक्ति अच्छी होती है, हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास नहीं खोते। तो ये चारों चीज़ें अगर हमारे अनुकूल हैं तो फिर निश्चित रूप से व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत प्रबल होगा। इसके अलावा भी मित्रों, यदि कुंडली का चतुर्थ भाव और पंचम भाव मजबूत है तो हमें और भी ज़्यादा शुभता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मानसिकता है और फिफ्थ हाउस हमारी अभिरुचि है, एटीट्यूड है। इन भावों का साथ मिला तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बेहद मजबूत हो जाएगा। फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर है नैसर्गिक रूप से और फिफ्थ हाउस सूर्य का। तो वे स्थितियां थीं जिनके कारण व्यक्ति उच्च आत्मविश्वास के बल पर सफलताएं अर्जित करता है। लेकिन इसके अलावा भी मित्रों, शुभ दशा, अंतर्दशा और गोचर की भी अनुकूलता जरूरी होती है। प्रतिकूल दशा और गोचर के वक्त किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास थोड़े वक्त के लिए डगमगा जरूर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिति में अच्छा ही रहता है। तो ये थी जानकारी, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।